लवकुश कांड रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो उत्तर रामायण में वर्णित है। यह कथा भगवान राम और माता सीता के पुत्रों लव और कुश के जीवन और वीरता पर आधारित है। इसकी कहानी इस प्रकार है। कथा का आरंभ। लंका विजय और माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजा के रूप में राज्य का संचालन शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ प्रजा ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए। प्रजा के इस संदेह के कारण भगवान राम ने राज्य के धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए भारी मन से माता सीता को वनवास भेज दिया। लवकुश का जन्म। वन में माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं। वहीं उनके दो पुत्रों लव और कुश का जन्म होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें शिक्षा और संस्कार देते हैं। लव और कुश वेदों, शास्त्रों, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में निपुण हो जाते हैं। रामायण का गान। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और लव और कुश को इसका पाठ सिखाया। वे इसे मधुर स्वर में गाने लगे। उनकी गायन कला और कथा सुनने वाले लोग प्रभावित होने लगे। अश्वमेध यज्ञ और टकराव। कुछ समय बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए छोड़ा गया अश्व जब लव और कुश के क्षेत्र में पहुंचा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। अश्व को पकड़ने पर भगवान राम की सेना और लवकुश के बीच युद्ध हुआ। लव और कुश ने वीरता दिखाते हुए श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धाओं जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान को पराजित कर दिया। उनकी शक्ति और युद्ध कौशल देखकर भगवान राम चकित रह गए। पिता पुत्र का मिलन। जब भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए आए तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर लव और कुश की वास्तविक पहचान प्रकट की। उन्होंने बताया कि लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। माता सीता का पृथ्वी प्रवेश। इस घटना के बाद भगवान राम ने माता सीता को अयोध्या वापस बुलाया। लेकिन माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए पृथ्वी माता से उन्हें शरण देने की प्रार्थना की। पृथ्वी माता प्रकट हुई और माता सीता को अपने में समा लिया। यह देखकर भगवान राम अत्यंत दुखी हुए। लवकुश का भविष्य। इसके बाद लव और कुश अयोध्या में रहने लगे। उन्हें राज्य संचालन और धर्म का ज्ञान दिया गया। भविष्य में वे महान शासक और धर्मरक्षक बने। इस कथा का संदेश है कि सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन जीवन में सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हम